फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कहानी की शुरुआत एक बर्फीली सुबह एक अंग्रेजी गांव में होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो अपने शीर्षक जितनी ही रहस्यमय, सस्पेंस और आश्चर्य से भरी है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां साधारण और असाधारण चीजें एक साथ मिलती हैं। यह कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां असंभव चीजें भी असली लगती हैं। हम हवा में दिखाई देने वाले पैरों के निशान के रहस्य से आकर्षित होते हैं। हम सोचते हैं कि ये किसके पैरों के निशान हो सकते हैं। गांव वाले उत्सुकता और थोड़े डर से भरे हुए हैं। पैरों के निशान एक खाली से दिखने वाले घर तक आते जाते हैं। रहस्य गहराता जाता है। बिना पैरों के निशान कैसे हो सकते हैं? एक अद्भुत कहानी का मंच तैयार है। हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो हमारे बीच रहता है, फिर भी अनदेखा रहता है। अजीब पैरों के निशान से हैरान और परेशान गांव वाले इस अजीब घटना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये पैरों के निशान अलग थे, अजीब थे, मानो किसी ने बिना छुए ही ताजी गिरी बर्फ पर चल दिया हो। भूत की मौजूदगी की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अनजान चीजों के प्रति सम्मान रखने वाले ये सीधे साधे गांव वाले उत्सुक भी हैं और डरे हुए भी। दिन रात में बदल जाते हैं और अजीबोगरीब घटनाएं जारी रहती हैं, जिससे गांव वालों की चिंता बढ़ती जाती है। रहस्यमय पैरों के निशान हर सुबह फिर से दिखाई देते हैं, जिससे उनकी कल्पना और डर बढ़ता जाता है। तार्किक व्याख्या का अभाव बढ़ती बेचैनी को और तेज कर देता है। अनजान से डरकर गांव वाले रहस्यमय पैरों के निशान वाले इलाके से दूर रहने लगते हैं। उन्हें क्या पता कि इस पहेली का जवाब उनकी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा असाधारण है। हमारी असाधारण कहानी के केंद्र में ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक है। वह एक तेज दिमाग वाला इंसान है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा का एक डार्क साइड भी है। ग्रिफिन ज्ञान की खोज में डूबा हुआ है। वह परिणामों की परवाह किए बिना विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। उसे एक अद्भुत खोज मिलती है, अदृश्य होने का रहस्य। लेकिन ग्रिफिन की सफलता उसकी महत्वाकांक्षा और नैतिकता की कमी से दागदार है। उसने एक ऐसी शक्ति को अनलॉक कर दिया है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन किस कीमत पर? उसकी प्रतिभा उसकी कमियों से ढकी हुई है। ग्रिफिन एक दुखद व्यक्ति बन जाता है। अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों की एक कहानी। वह इस बात का प्रमाण है कि बिना जिम्मेदारी के बड़ी शक्ति एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। अदृश्यता के साथ ग्रिफिन के प्रयोग सफल होते हैं, लेकिन एक कीमत पर। उसका शरीर आंखों से ओझल हो जाता है, जिससे वह इंसानों की नजरों से दूर हो जाता है। वह एक भूत बन जाता है, एक ऐसा आदमी जो धारणा के दायरे से बाहर रहता है। दुनिया उसकी हो जाती है, जिसे वह अनदेखा, अनसुना, जीवन के महान रंगमंच में एक मूक दर्शक बनकर देखता है। हालांकि उसके कार्यों के परिणाम जल्द ही स्पष्ट हो जाते हैं। अदृश्यता, जो कभी वैज्ञानिक जीत थी, अब एक अभिशाप बन जाती है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं। उसके आसपास की दुनिया अपनी तीव्रता में बढ़ जाती है। वह आवाजों के कोलाहल, अनजान चीजों की सिम्फनी से घिर जाता है। अलगाव और मानवता से अलगाव उसे प्रभावित करने लगता है। वह भीड़ में अकेला है, अदृश्य है, फिर भी बहुत मौजूद है। भाग 5, अंधेरे में उतरना। ग्रिफिन के कुकर्म। जैसे ही ग्रिफिन अपनी नई अदृश्यता से जूझता है, उसका नैतिक कंपास लड़खड़ाने लगता है। सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वह अब सामाजिक मानदंडों से बंधा नहीं है। हताश और अलग थलग, वह छोटी मोटी चोरी करने लगता है, अपनी जरूरत की चीजें ले लेता है। उसकी अदृश्यता उसे पकड़े जाने से बचाती है। उसके कार्य जो कभी हताशा से प्रेरित थे, एक गहरा मोड़ ले लेते हैं। गुस्से में वह उस घर में आग लगा देता है जहां वह रह रहा था। एक लापरवाह हरकत जो निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डालती है। आग की लपटें उठती हैं, इमारत को भस्म कर देती हैं, जो ग्रिफिन के अराजकता में उतरने का प्रतीक है। वह एक भगोड़ा बन जाता है, एक ऐसा भूत जिससे वे लोग डरते हैं जिन्होंने उसके कामों की फुसफुसाहट सुनी है। भाग 6, आतंक का राज। आइपिंग में ग्रिफिन के कारनामे। ठंड और अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए ग्रिफिन आइपिंग के अजीबोगरीब गांव में पहुंच जाता है। वह एक अजीब जगह पर एक अजनबी है, एक बाहरी व्यक्ति जो गुमनामी चाहता है। फिर भी
उसकी अदृश्यता उसे अलग करती है, उसे जिज्ञासा और भय दोनों का विषय बनाती है। गांव वाले उसके असली स्वभाव से अनजान, उसके अजीब और अक्सर क्रूर खेलों में अनजाने में भागीदार बन जाते हैं। वह मजाक करने, डराने और अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी अदृश्यता का इस्तेमाल करता है। उसके कार्य कलह और आतंक बोते हैं, कभी शांत रहे गांव की शांति को चकनाचूर कर देते हैं। ग्रिफिन, जो कभी एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, अब एक भूत है, एक ऐसा डरावना आदमी जिसके बारे में धीमी आवाज में बात की जाती है। भाग 7। अदृश्य आदमी का पर्दाफाश, घटनाओं का एक मोड़। गांव वाले, जो शुरू में अजीब घटनाओं से खुश थे, जल्द ही सावधान हो जाते हैं। ग्रिफिन अपनी कथित गुमनामी से उत्साहित होकर लापरवाह हो जाता है। ताजी गिरी बर्फ में उसके पैरों के निशान उसकी मौजूदगी का संकेत देते हैं। वे इस बात की कड़ी याद दिलाते हैं कि अनदेखी भी निशान छोड़ सकती है। गांव वाले अब अपने बीच में अदृश्य आदमी के बारे में जानते हैं, उसका सामना करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। जैसे ही उन्हें उसके कुकर्मों का पता चलता है, डर गुस्से में बदल जाता है। वे अब आतंकित होने को तैयार नहीं हैं। शिकार शुरू हो गया है। गांव वाले उस अदृश्य आदमी का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ हैं, जिसने उनके जीवन को बाधित किया है। भाग 8। लापरवाही की कीमत, ग्रिफिन का पतन। ग्रिफिन का पीछा करने वाले गांव वालों का अंत एक नाटकीय तस्लीम में होता है। उसकी अदृश्यता, जो कभी उसकी ढाल थी, उसकी जेल बन जाती है। वह फंस गया है। उसकी हताशा हर पल बढ़ती जा रही है। जैसे ही गांव वाले करीब आते हैं, ग्रिफिन हताशा में एक घातक गलती कर बैठता है। वह खुद को प्रकट करता है। उसकी अदृश्यता फीकी पड़ जाती है, उसे भीड़ के क्रोध के सामने ला देती है। गांव वाले, जिनका डर अब गुस्से में बदल गया है, उस पर हावी हो जाते हैं। ग्रिफिन, जो कभी एक प्रतिभाशाली लेकिन कमजोर वैज्ञानिक था, एक दुखद अंत से मिलता है, अपनी ही महत्वाकांक्षा और लापरवाही का शिकार। उसकी अदृश्यता, जो कभी शक्ति का प्रतीक थी, उसके अलगाव और अंततः उसके पतन का प्रतीक बन जाती है। भाग 9। एक कालातीत सबक, नैतिक विज्ञान का महत्व। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सिर्फ एक रोमांचक कहानी से कहीं ज्यादा है। यह ज्ञान और शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी की एक चेतावनी है। ग्रिफिन की कहानी वैज्ञानिक प्रगति के नैतिक निहितार्थों के बारे में एक कड़ी चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज हमेशा विजडम और एक मजबूत नैतिक कंपास के साथ होनी चाहिए। आज की दुनिया में, जहां तकनीकी प्रगति नैतिक विचारों से तेजी से आगे निकल रही है, कहानी का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक हमें ऐसी नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो कभी साइंस फिक्शन के दायरे में आती थीं। ग्रिफिन की कहानी एक कालातीत याद दिलाती है कि प्रगति की खोज कभी भी हमारी मानवता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।